ओम शांति। आज 24 जुलाई 1969 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली का मुरली मंथन। मुरली का सार है बिंदु रूप की प्रैक्टिस। बाबा ने कहा, मीठे मीठे बच्चे, आज बाप तुम बच्चों को बिंदु रूप बनाने आए हैं। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ। बिंदी कितनी छोटी है और बाप भी कितना छोटा है। बाबा ने कहा, इतनी छोटी सी बात तुम बच्चों की बुद्धि में नहीं आती। बाबा ने कहा, बाप तुम बच्चों के सामने है, दूर नहीं। फिर बाबा ने कहा, दूर हुई चीज को भूल जाते हो। जो चीज सामने ही रहती है उस चीज को भूलना तुम बच्चों को शोभा नहीं देता है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे अगर बिंदी को भूल जाएंगे तो किस आधार पर चलेंगे। फिर बाबा ने बताया, आत्मा के आधार से शरीर भी चलता है। मैं आत्मा हूँ। बाबा ने कहा, यह नशा भी होना चाहिए कि मैं बिंदु हूँ, बिंदु की ही संतान हूँ। फिर बाबा ने कहा, आज तुम बच्चों को बिंदु रूप में स्थित होने की प्रैक्टिस कराएं। बाबा ने कहा, मैं आत्मा हूँ, ये भूलने की आवश्यकता नहीं है। बाबा ने कहा, बाप का परिचय देने के लिए जरूर बोलना पड़ता है। मेरा नाम, रूप, गुण, कर्तव्य क्या है और मैं कब आता हूँ, किस तन में आता हूँ। बाबा ने कहा, मैं तुम बच्चों को ही अपना परिचय देता हूँ। फिर बाबा ने कहा, अब सब अपने को आत्मा समझकर बैठो। सामने किसको देखें? बताया, आत्माओं के बाप को। बाबा ने कहा, इस स्थिति में रहने से व्यक्त से न्यारे होकर अव्यक्त स्थिति में रह सकेंगे। फिर बाबा ने कहा, मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ, क्या ये याद नहीं आता है? बाबा ने कहा, ऐसे ही अभ्यास को बढ़ाते जाओगे तो 1 सेकंड तो क्या, कितने ही घंटों में इसी अवस्था में स्थित होकर इस अवस्था का ले सकते हो। फिर बाबा ने कहा, बिंदु रूप में स्थित होकर बैठना कोई जड़ अवस्था नहीं है। बाबा ने कहा, जैसे बीज में सारा पेड़ समाया हुआ है, वैसे ही मुझ आत्मा में एक बाप की याद समाई हुई है। फिर बाबा ने कहा, और ऐसे बैठने से रस आएगा और नशा रहेगा कि हम किसके सामने बैठे हैं, बाबा हमको अपने साथ कहाँ ले जा रही हैं। फिर बाबा ने कहा, जो बाप का और तुम बच्चों का घर है वहीं साथ में लेकर जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, अपने को आत्मा समझकर शरीर से कर्म भी करना है। कर्म करते हुए भी न्यारा और प्यारा होकर रहना है। बाप तुम बच्चों को देखते हैं, देखते हुए भी तो बाप न्यारा और प्यारा है। ओम शांति।